Welcome to the face-to-face classes. Now in this video, we are going to talk about the entrance syllabus of Senior Secondary School of MU. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर या 10+2 के अंदर जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है, जो एंट्रेंस प्रोसेस है, उसके बारे में बात होगी और एप्लीकेशंस की जो डेट है, एप्लीकेशंस की जो डिटेल है उनके बारे में बात होगी। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे अगर आप जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एंट्रेंस सिलेबस होगा, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है यूनिवर्सिटी, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात होगी। सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर एमयू के अंदर खासतौर से कितने स्ट्रीम्स दिए गए हैं। तो एमयू के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसको आमतौर से 10+2 के नाम से जाना जाता है, ठीक, या इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है, वहां पे आपको बेसिकली 3 स्ट्रीम मिलते हैं। साइंस स्ट्रीम एक हो गया आपका, दूसरा आपका कॉमर्स स्ट्रीम हुआ, तीसरा आपका ह्यूमैनिटीज, जिसे आमतौर से आर्ट साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ट साइड भी कहा जाता है। यानी अगर कोई वहां से इंटरमीडिएट पास आउट करना चाहता है तो 3 स्ट्रीम है, आप साइंस को चुन सकते हो, आप कॉमर्स को चुन सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज को चुन सकते हो। ठीक, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जैसे सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के नाम से कुछ लोग इसे जानते हैं, या 10+2 के नाम से इसे कोचिंग वालों ने बहुत मशहूर कर दिया। इंटरमीडिएट तो इसका नाम ही है, ठीक, और इसमें ये 3 स्ट्रीम्स होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर साइंस स्ट्रीम की बात की जाए तो एमयू के अंदर जो है टोटल कितने स्कूल हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक, और एप्लीकेशन की डिटेल्स क्या है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, विद लेट फीस के साथ कब तक भरे जाएंगे, विदाउट लेट फीस कब तक भरे जाएंगे, उस बारे में बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो टोटल एमयू के अंदर 5 स्कूल हैं, ठीक, जिसके अंदर आप साइंस स्ट्रीम से अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आप एंट्रेंस के थ्रू इनरोल कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की चार्जेस की बात करूं तो ऑनलाइन जो चार्जेस है, जो प्रोसेसिंग फीस है, वो 900 रुपए है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 19/3/2024 यानी आज से भरी जा रही है। और विदाउट लेट फीस की अगर मैं बात करूं तो 14/4/2024 तक की फीस ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, अगर आप किसी वजह से देर कर देते हैं, नहीं आप फॉर्म भर पाते हैं, तो आप निराश ना हुई, 21/4/2024 तक जो है 300 रुपया ज्यादा खर्चा करके जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एमयू के अंदर टोटल 4 स्कूल है और यहाँ पे भी फॉर्म की जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है वो 900 रुपए है और 19/3/2024 यानी आज ही से इसके भी फॉर्म भरे जाते हैं और 14/4/2024 यानी सेम डेट तक इसके भी फॉर्म विदाउट लेट फीस जो है भरे जाएंगे। और किसी वजह से अगर आप देर हो रहे हैं या आप लापरवाही कर रहे हो, जो आमतौर से इस उम्र में होते हो, तो 300 रुपया दे देना बाबू, आराम से आपका हो जाएगा 21/4/2024 तक। इसी के साथ साथ जो है ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट साइड के नाम से भी जाना जाता है, उसके भी टोटल 5 स्कूल है और यहाँ पे भी सेम डेट के अंदर आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर लेट हो जाते हो तो 21/4/2024 तक यहाँ भी आपको 300 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम सबसे इसके साथ साथ जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रीम्स आपको एमयू के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक, ये स्ट्रीम्स आपको एमयू के अंदर मिलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिए गए हैं, जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे जो आपके 6 सेमेस्टर बेस्ड होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक, अगर मैं इसके फॉर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे भी 900 रुपए ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस होगी। 19/3/2024 तक से भरे जा रहे हैं, 14/4/2024 तक विदाउट लेट फीस भरे जाएंगे। ठीक, लापरवाही कर जा रहे हो, किसी वजह से आपके पास पैसा बढ़ा हुआ है, तो 300 रुपया एक्स्ट्रा देके आप जो है 21/4/2024 तक भी आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसे कोर्स है जो ओनली फॉर फीमेल्स है, यानी इसके अंदर सिर्फ जो है लड़कियां भर सकती हैं। और इसके अगर ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेसिंग फीस की मैं बात करूं तो 800 रुपए है और 21/3/2024 यानी ये 2 से 3 दिनों के बाद से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, 16/4/2024 तक विदाउट लेट फीस। और किसी वजह से अगर लेट हो जाता है, जो आमतौर से लड़कियां इतनी लापरवाह होती नहीं है, वो पैसा बहुत बचाती है, एकदम बढ़िया मतलब उनको पैसा बहुत अच्छे से समझ में आता है बचाना, तो लेट फीस देंगे नहीं। लेकिन अगर किसी वजह से तबीयत खराब हो गई, लेट फीस हो गई, तो 300 रुपए के साथ वो 23/3/2024 तक जो है फॉर्म को फिल कर सकती है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम जो है क्लास 11th के अंदर जो एडमिशन लेने का प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, तो ये 2 साल का कोर्स होगा, यानी एडमिशन पाने के बाद आप यहाँ से 11th और 12th की जो एजुकेशन होगी उसको आप कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बॉयज के लिए सीट की बात करूं या बॉयज के लिए मैं स्कूल्स की बात करूं तो टोटल 3 स्कूल है। SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज, जिसकी टोटल 650 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 650 सीटें। STS स्कूल है जिसकी 55 सीटें हैं और इसके साथ MU सिटी स्कूल है। ठीक,
जिसकी 50 सीटें, यानी टोटल जो है बॉयज के लिए 755 सीटें हैं एमयू के अंदर, अगर साइंस स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 2 स्कूल है आपके, कितने स्कूल है? 2 स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, एमयू गर्ल्स स्कूल, जिसके 360 और 120, यानी टोटल 480 सीटें गर्ल्स के लिए भी हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। देखो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो आपका एग्जामिनेशन है, जो आप 10 प्लस, जब आप 10th की जिस भी स्ट्रीम से आप 10th पास आउट हो, उसके अंदर आप जो है 45% मार्क्स आपके कम से कम, आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये 10th में आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 1 जुलाई 2024 तक, ठीक है, 2024 तक, सॉरी 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 19 साल तक होगी चलेगा, 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसके टेस्ट पेपर या इसके टेस्ट पेपर के सिलेबस की मैं बात करूं तो साइंस, सबसे पहले साइंस से आपको 50 मार्क्स पूछे जाएंगे, यानी 50 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस से आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के आपको 50 नंबर पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से अकेले ही 30 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक ठीक, वहां भी मैथमेटिक्स के अंदर आपको अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगी। ठीक, समझ में आई बात, यानी उसके भी 3 अलग विंग्स होते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और एमयू के परपेच में इंडो इस्लामिक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वहां से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब अगर मैं टेस्ट सेंटर्स की बात करूं, ठीक है, तो देखो टेस्ट सेंटर्स कहां कहां बन रहे हैं, तो एक तो आपके अलीगढ़ के अंदर हो गया, ठीक है, यूपी में, एक आपके लखनऊ में बन रहा है, मेरठ में बन रहा है यूपी के अंदर ही, बरेली के अंदर, श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर, पटना यानी कि बिहार के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर बन रहा है, और इसी के साथ साथ किशनगंज एक जगह है बिहार में, वहां भी आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स बन रहे हैं। अगर मैं आपको टेस्ट पेपर की लैंग्वेज की बात करूं तो ये 3 लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द योर चॉइस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो आपके मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट होंगे, जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें जो सब्जेक्ट्स लेने होंगे उनमें से इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड होम साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट, एनी वन, आपके पास ऑप्शन है कि आप मैथ ले लो, आप बायो ले लो, या फिर आप होम साइंस ले लो। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने का क्या क्या प्रोसेस है। ठीक, तो सबसे पहले ये 2 साल का कोर्स है, यहाँ पे भी आप 11th और 12th की एजुकेशन जो है कॉमर्स से कंप्लीट करते हो। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो यहाँ पे टोटल आपको 3 स्कूल मिलते हैं, जहां पे आपको मिला के टोटल जो है 210 सीटें हो जाती है। कितनी सीटें हो जाती है? 210 सीटें हो जाती है बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ गर्ल्स है, वहां पे टोटल आपको 60 सीटें, केवल एक ही स्कूल है। ठीक, यहाँ पे भी आप जिस किसी स्कूल से पास आउट होके आ रहे हैं उसके सर्टिफिकेट पे आपके जो है 45% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए। ठीक, समझ में आई बात। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो 19 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसके टेस्ट की बात, अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो थ्रू एडमिशन जो है वो टेस्ट के थ्रू होगा। ठीक, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर सोशल साइंस जो कि सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स से मिला के आपको टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी के साथ जनरल नॉलेज के 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और इंडो इस्लामिक कल्चर, चूंकि एमयू की बात कर रहे हैं तो वहां पे 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडो इस्लामिक कल्चर के बेस पे होंगे। ठीक, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, न्यू दिल्ली, किशनगंज जो कि बिहार के अंदर एक एरिया है, वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ की जो है टेस्ट पेपर की लैंग्वेजेस की बात करूं तो अगेन ये 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में पूछा जाएगा। ठीक, जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, उनका जो सब्जेक्ट्स होगा वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश कोर होगी, अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस स्टडीज होगी, इकोनॉमिक्स होगी। फॉर जनरल कैंडिडेट्स वो इन सब्जेक्ट्स में से मैथमेटिक्स, अरबिक, पर्सियन, हिंदी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बारे में कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, जिसे हम आर्ट साइड के नाम से भी जानते हैं। देखो यार, रमजान में ना अगर आप गले तक यहाँ तक खाओगे तो जो हालत मेरी है कि आवाज नहीं निकल रही है, वही हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। इसलिए रोजा नमाज करो, ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, और ये सब खाने पीने पे ध्यान ज्यादा मत दो। आओ अब सीधा टॉपिक पे आते हैं, डकार आ गया। तो देखो
ये भी 2 साल का कोर्स होगा और इसमें 11th और 12th, ठीक है, 11th और 12th 2 साल आप जो है इसमें आप एजुकेशन ले सकते हैं एमयू के अंदर आप एडमिशन पाने के बाद। अगर मैं बॉयज की बात करूं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से तो 3 स्कूल है टोटल। कितने स्कूल है? 3 स्कूल है, जहां पे आपको 55, 55 और 50 यानी टोटल जो है 160 सीटें बॉयज के लिए ह्यूमैनिटीज में दी गई है एमयू के अंदर। ठीक, समझ में आई बात। गर्ल्स की बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स एमयू गर्ल्स स्कूल के नाम से 2 स्कूल है, जहां पे 60 और 80 यानी टोटल 140 सीटें जो है गर्ल्स को दी गई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। देखो यहाँ पे एक चीज है, आप अभी तक जितने स्ट्रीम्स में एडमिशन लेना चाहते थे वहां आप कहीं से 10th की पास आउट हो रहे थे, किसी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अगर किसी मदरसे से जो है जैसे सनविया फ्रॉम जामियतुल हिदाया यानी जामियतुल हिदाया जो कि जो जयपुर के अंदर है, उसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट के बराबर कंसीडर किया जाता है। यानी अगर आप किसी मान्यता प्राप्त मदरसे से जो है आलमियत की डिग्री को ले आते हो या सानवी की डिग्री को ले आते हो तो हाई स्कूल पास आप माने जाओगे। ठीक, और उसके अंदर जो आपकी पासिंग मार्क्स होगी, जो सर्टिफिकेट पे आपके मार्क्स होंगे वो 45% कम से कम होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो अगेन 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज जो है 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं मैं तो थ्रू एडमिशन टेस्ट ही होगा। अगर मैं उस एडमिशन के टेस्ट के मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे सोशल साइंस से आपको 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, मैथमेटिक्स के अगेन 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह जनरल नॉलेज के 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर के जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूं तो यहाँ भी अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, न्यू दिल्ली एंड किशनगंज बिहार। देखो एग्जामिनेशन सेंटर्स बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी स्टेट के हो या आपके करीब में जो शहर पड़ रहा हो, आप वहां की एग्जामिनेशन सेंटर्स को एज ए प्रेफरेंस वहां पे जाके चूज कर ले। ठीक, अगर हम बात करें टेस्ट पेपर की लैंग्वेजेस की तो यह भी 3 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें। हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई एक सब्जेक्ट ले ले, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर इस्लामिक स्टडीज में से कोई एक सब्जेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू द चॉइस आप अपने सब्जेक्ट्स को इन सारे स्ट्रीम में से चूज कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखो प्रोसीजर फॉर डिप्लोमा, ये थी आपकी स्कूलिंग की प्रोसीजर एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहता है, किसी स्ट्रीम से जाके डिप्लोमा करना चाहता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैं शुरू में आपको बता चुका हूं ये सारे के सारे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कैटेगरी में आते हैं, जो अलग अलग फैकल्टी से। ठीक, समझ में आई बात। जो ऑनलाइन फॉर्म की फीस है वो 900 रुपए है। अगेन वो बात मैं बता रहा हूँ, 19/3/2024 से आप फॉर्म भर सकते हैं 14/4/2024 तक विदाउट लेट फीस। किसी वजह से देर हो जाती है तो 300 रुपया लेट फीस के साथ आप 21/4/2024 तक भर सकते हैं। बाकी सारी की सारी चीजें देखो सेम है, एकदम देख लेंगे। ठीक, उस चीज अब हम देखते हैं इसके कोर्सेज क्या होंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो सीट्स की अगर मैं बात करूं या कोर्स की मैं बात करूं तो ये 6 सेमेस्टर्स का कोर्स होगा। यानी इस कोर्स में कितने सेमेस्टर्स होंगे? 6 सेमेस्टर्स होंगे। और इसके अंदर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 90 सीटें बॉयज के लिए दी गई हैं, तो वहीं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 15 सीटें जो है वो गर्ल्स को दी गई हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर 30 सीटें गर्ल्स को दी गई हैं, बॉयज को एक भी सीट नहीं दी गई। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर बॉयज को 30 सीट्स दिए गए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 30 सीट्स दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 30 सीट गर्ल्स को दिए गए। ये सारी की सारी सीट पैटर्न्स हैं जो बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग जो है फैकल्टी के अकॉर्डिंग दिए गए। ठीक, समझ में आई बात। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है आप किसी भी स्कूल से जो है या किसी भी बोर्ड से आप 10th पास आउट, 40% आपके मार्क्स हो और आपके जो सब्जेक्ट्स हों, जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हुए वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो। ठीक, और इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके 45% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं और हम देखते हैं जो है इसकी एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट आपको मिलेगी वो 21 जुलाई तक, अगर आप डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे आपको साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जिसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, वहां से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगेन एक चीज जान लो, सेम टेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो साइंस स्ट्रीम में बच्चे जो है इनरोल हो रहे हैं उनका, और डिप्लोमा के अंदर जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन दोनों का जो टेस्ट पेपर होगा, जो पैटर्न होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप दोनों में एनरोल कर दो। ठीक, इतनी बात क्लियर।
मैथमेटिक्स की जो है 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इंडो इस्लामिक कल्चर एमयू के परपेक्ष में 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से भी होंगे। अलीगढ़ यूपी इसका एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, पटना बिहार, न्यू दिल्ली, किशनगंज जो कि बिहार के अंदर है वहां पे होगा। अगर मैं टेस्ट पेपर्स की बात करूं तो ये हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और उर्दू 3 लैंग्वेजेस के अंदर ये प्रीफर करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। इसकी टोटल 35 सीटें हैं। ठीक, समझ में आई बात। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कहीं से भी सर्टिफिकेट हो या आलमियत की डिग्री हो किसी मदरसे से तो भी आप एलिजिबल हैं इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। जैसे रामपुर के अंदर एक मदरसा है, आलमियत की डिग्री वहां की जो है इसके इक्विवेलेंट मानी जाती है जामियतुस सालेहात। अगर आपने वहां से जो आलमियत किया है तो उस डिग्री पे भी आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और चूंकि ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग या गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की बेस्ड कोर्स है तो इसके अंदर स्कोप अच्छे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 तक जो है आपकी जो एज होगी वह 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? थ्रू डिपार्टमेंटल टेस्ट, यानी डिपार्टमेंट अपने स्तर पर जो है टेस्ट लेगा और उसके बाद आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगी तो आपको मौका मिलेगा। देयर शैल बी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, और केवल एक ही पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़। इसके अगर टेस्ट सेंटर्स की बात करोगे तो केवल अलीगढ़ के अंदर होगा, और यह फैकल्टी केवल और केवल फीमेल्स के लिए है। ठीक, समझ में आई बात। ये इसके जो है फीस है कि आप कैसे जब फॉर्म फी करेंगे तो ऑनलाइन फीस कितनी है। 21/3/2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16/4/2024 तक विदाउट लेट फीस, और 23/4/2024 तक जो है लेट फीस के साथ 300 रुपया आप देके जो है भर सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसी तरह का कोर्स है डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। ठीक, तो ये भी 4 सेमेस्टर्स का है। कितने सेमेस्टर्स का है? 4 सेमेस्टर्स का है। ठीक है, टोटल सीटें गर्ल्स के लिए 35 है, ओनली फॉर फीमेल्स ये भी है। अगर मैं इसके टेस्ट सेंटर्स की बात करूं तो अलीगढ़ के अंदर केवल यहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, और डिपार्टमेंट इसे अपने स्तर पर जो है कंडक्ट करवाएगा। ठीक, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज जो है वो 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, हाई स्कूल के साथ जो है इसको आप कर सकते हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आपको अगेन डेट दी हुई है कि आप कितने चार्जेस आएंगे, किस डेट में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।